हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीकेजे कंसल्टेंसी उदयपुर। और आज वंस अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं बच्चों आपके सामने आया हूँ। बिकॉज हम लोग हमेशा, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, बोलते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, हमने पूरी कॉपी भर के आए, लेकिन फिर भी हमारे मार्क्स जो है वो पूरे नहीं आए। क्या रीज़न है? तो आज उसी पॉइंट पे कैसे आप अप्रैल 2023 के एनआईएस के एग्जाम के अंदर आप पेपर को अच्छे से आप लोग कर सकते हो और मैक्सिमम जो मार्क्स है उसको आप गेन कर सकते हैं। वैसे अभी अगर मैं बात करूं अक्टूबर 2023 के अंदर, तो बहुत सारे बच्चों का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिनके अंदर बच्चों का रिजल्ट नेगेटिव है। उसमें अगर मैं बात करूं तो वो बच्चे जिनका सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, ये वो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों का रिजल्ट जो है वो डाउन रहा। उसके बाद अकाउंट्स एंड देन उसके बाद इकोनॉमिक्स, ये भी वो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों का जो रिजल्ट है वो अप टू द मार्क नहीं आया, मार्क्स बहुत कम आए। और इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे जहां पर भी बच्चों का रिजल्ट नेगेटिव है, जिसमें मैं बात करूं यहाँ पर तो डेटा एंट्री, और एक उसमें आया था दैट इज साइकोलॉजी। ये वो सब्जेक्ट है जहां पर हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर लिखने हैं, ताकि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अटेन कर सके। तो वही पॉइंट्स में आज आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कैसे हम लोग अच्छे नंबर हम लोग एनआईएस के एग्जाम के अंदर ला सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है क्वेश्चंस। अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है वो स्टूडेंट पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते, कुछ क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट करो, उसमें कोशिश करोगे आप 100% पूरा पेपर करो, सब क्वेश्चंस को आप जो है वो करके आओ। तो क्वेश्चंस हमें पूरे अटेम्प्ट करने हैं। अभी अक्टूबर 2022 के अंदर बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, क्वेश्चंस को छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो सभी क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है। दूसरा जो है वो है यहां पर जो मेन है वो है आंसर। बच्चों आंसर सभी बच्चे देते हैं, बट क्या रीजन रहता है कि कुछ बच्चों के आंसर जो है वो बहुत मतलब अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और किसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। उसका रीजन होता है आपका प्रेजेंटेशन, कि आप आंसर कैसे देते हैं। सबसे बड़ी बात तो आंसर, जो क्वेश्चन पूछा गया है वैसा ही आंसर देना है। अगर आप 80 to 90 पार्ट अगर आप पूरा वही क्वेश्चंस के रेलेवेंट लिखते हैं और देन 5-10% आप अपना जोड़ के लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कुछ और होता है और सिर्फ पेज भरने के चक्कर में वो क्या करते हैं, कुछ भी लिख के आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स वहां पर एग्जामिनर आपकी कॉपी को प्रॉपर देखता है, चेक होती है, वहां पर आंसर रेलेवेंट नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप जो भी आंसर करो वो रेलेवेंट आंसर होना चाहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। और कोशिश करो कि जो भी आंसर है, अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अकाउंटेंसी की बात करूं तो वहां पर आपको फॉर्मेट के मार्क्स भी मिलते हैं, मैथ्स के अंदर फॉर्मूला स्टेप्स के मार्क्स भी मिलते हैं। और अगर आप थियोरेटिकल पेपर करते हो तो वहां पर आंसर आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो आंसर आपको प्रॉपर लिखना है। थर्ड चीज जो होती है वो होती है आपकी हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई भी आंसर दो उसको 4-5 पेज मतलब 4-5 तरह के पेन यूज करके बहुत अच्छे से लिखो, बोलते पेंटिंग बहुत अच्छी करो, ऐसा नहीं है। आप क्या करो, आंसर इस तरीके से लिखोगे एग्जामिनर को पढ़ने में आ जाए। तो हमारी हैंड राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर आपके आंसर को अच्छे से पढ़ सके और आपके नंबर दे सके। उसके लिए जरूरी नहीं कि अलग अलग पेन यूज करना है, बहुत अच्छे से पेंटिंग करना, सजाना है आंसर को, ऐसा नहीं है। लेकिन आंसर प्रॉपर लिखो, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका एग्जामिनर जो है बहुत अच्छे से पढ़ सके। और चौथा जो मार्क्स लाने का है वो है टीएमए एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। जिन बच्चों ने अभी तक टीएमए सबमिट नहीं कराए वो लेट फीस में स्टार्ट हो चुके हैं, 1500 रुपए लेट फीस में, 31 जनवरी लास्ट डेट थी। तो टीएमए के मार्क्स भी आपके फाइनल एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके थ्योरी में मार्क्स आते हैं। साथ साथ प्रैक्टिकल जो मैंने बोला टेंटेटिवली आपकी डेट 15 मार्च को हो सकते हैं, अप्रैल 2023 के प्रैक्टिकल एग्जाम। आप अच्छे से फाइल बनाएं और वहां पर प्रेजेंट करें ताकि ये टीएम और प्रैक्टिकल के मार्क्स भी ऐसे होते हैं जो आपके अच्छे मार्क्स या परसेंटेज बढ़ाने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। तो टीएमए आपने अपलोड नहीं किए तो आप हमारे से हेल्प लेके आप टीएम अपलोड करा सकते हैं।
और नहीं तो आप किसी कोई प्रॉपर व्यक्ति हो जिसकी आप हेल्प लेकर आप टीए में अपलोड कर सकते हैं, बट टीए में अपलोड करिए ताकि नंबर बहुत अच्छा है और प्रैक्टिकल फाइल भी बहुत अच्छे से बनाएं ताकि प्रैक्टिकल फाइल लेने वाला एग्जामिनर है वो आपसे इंप्रेस हो और आपके अच्छे नंबर आए। तो ये वो 4 टिप्स है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हम अप्रैल 2023 के अंदर अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं और पेपर को हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैक्सिमम आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बिकॉज हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि हम पढ़ते हैं बहुत है लेकिन नंबर कम आते हैं, तो उसके क्या पता उनके ये रीजंस हो सकते हैं। तो आप शेयर करें और जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल डीकेजे कंसल्टेंसी को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ में बेल जो आइकन देगा उसको जरूर दबाएं ताकि आपको समय समय पर नए वीडियोज अगर आते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपका अपना अविनाश जी।